ध्यान समझिए। आज पूरा खत्म कर देना, सबका एक एक दो दो क्वेश्चन बताएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको पता है एक बात, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा बताइए। हाँ, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? यही होगा। अच्छा, इसमें तो सब माइनस है मेरा। ठीक है, यहाँ समझिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये है फॉर्मूला। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी माइनस ए माइनस बी। अब बस यही फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो हो गया कहानी खत्म। समझ में आ रहा? और इसी फॉर्मूला से आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। एक एक सवाल, दो दो सवाल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, आपको बोल दिया 3x+2 का होल क्यूब, इसको स्प्लिट करो, तो ये बच्चा भी कर देगा। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें खाली देखना। क्या करना है? देखना। डायरेक्ट करते हैं, कैसे? डायरेक्ट। जैसे ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 3x का क्यूब क्या हो जाएगा? बी का क्यूब मतलब फिर 3ab मतलब 3 × 3x+a × 2, और ये लिखा जाएगा ना। ठीक है, यानी 27x³ +8 प्लस 3 3 9, 9 2 जा 18x, और यहाँ हो जाएगा 3x+2। अब इसको और फैला देना है। इससे ये मल्टीप्लाई होगा, 18 दिया है, 18 × 3 54x², 18 दूनी। इसको सजा दीजिए। क्या करना है? सजा देना। कैसे? डिक्रीजिंग विथ डिग्री, है ना। जैसे 27x³ को पहले लिख दिए, फिर 54x² को बाद में लिख दिए, फिर 36x को क्या कर दिए, फिर +8। बस कहानी ये हो गया एक्सपेंड। ये क्या हो गया सर? एक्सपेंड। मतलब आपको सवाल बोला एक्सपेंड करिए, मतलब फैलाइए, फैला दिए। अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? समझ में आ रहा? एकदम आसान, इससे ज्यादा कुछ होने नहीं। कटेगा तो नहीं, लेकिन कर दीजिएगा तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। रिस्क लेने की जरूरत नहीं। टीचर काट देगा तो आप क्या ही कर लीजिएगा उसका। चलिए, अब आता है फैक्टराइज। अब क्या आता है? फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब सर आपको पता है, फैक्टराइज में कहीं भी प्लस और माइनस नहीं आएगा बीच में। फैक्टराइज में बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं आएगा, आएगा तो वो ब्रैकेट में बंद होगा। समझ में आ रहा? यानी कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होगा, यही होता है क्या? फैक्टराइज। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब आपको उल्टा करने दे देगा तब हो जाएगा फैक्टराइज। जैसे आपको ऐसे खोल के दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है? उसको फैक्टराइज कर देना, बड़ा से छोटा कर देना, बड़ा से छोटा। ध्यान समझिए, जैसे एक सवाल ले लेते हैं आपके सामने, 8a³ +27b³ +36a² +54ab²। अब बताइए, ये सवाल जो है कैसे छोटा होगा, किसका प्लस किसका होल क्यूब किए होंगे तो ये आया होगा। यही बात आपको इसमें बताना है। तो एक बार आप लोग खुद ट्राई करिए।
फिर हम बताते हैं। देखिए यहाँ समझिए, आप खुद बताइए सर कि ये किसका क्यूब है, 2 का, यानी 2a का हम इसको होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब प्लस ये क्या क्या मल्टीप्लाई करके आया होगा बताइए। यानी आप बहुत ध्यान समझिए कि ये दोनों एक साथ, मतलब इसको जैसे फॉर्मूला में ये दिया हुआ है ना, तो इसको क्या किया, यहाँ पर जो आपको दिया वो मल्टीप्लाई करके दिया, ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ से। समझ में आ रहा, यानी आप यहाँ से ऐसे समझिए कैसे बनाना है, बहुत ध्यान समझिए। पहले तो आप यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में सर आपको करना क्या है, 2a प्लस 3b रख देना है। क्या रख देना है, कहे कि इस ब्रैकेट में क्या आता है सर, a प्लस बी ही तो आता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा, और हमको तो पता चल गया a इतना है, b इतना। अब बताइए ये कैसे, यहाँ 36a² भी कैसे आया होगा, 18 पहले रहा होगा, क्या रहा होगा, 18, और एक a रहा होगा, और क्या रहा होगा, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो 18 दूनी 36 a² b, 18 54 ए बी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक समझ में आ रहा है सर। अब आपको करना कुछ नहीं है, 2a प्लस 3b का क्या लिख देना, होल कहानी खत्म। ठीक, चलिए तो एक्सरसाइज 3E में बस इतना ही करना है। एक और सवाल और देते हैं, उसको बनाइए, फिर हम लोग 3F में पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, फैक्टराइज करना है। a³ माइनस 12a a माइनस 4 माइनस 64, इसको बनाइए। यहाँ देखिए, ये सवाल को आपको क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे होता है आपको बखूबी पता है, लेकिन इसको आप फैक्टराइज करने से पहले थोड़ा ओरिजिनल फॉर्मेट में तो लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12a², ये हो जाएगा प्लस 12 चौक माइनस 64। अब बताइए खुद आप, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जिसका क्यूब हुआ है 64 का, क्या हुआ है सर, क्यूब। तो उसको बुला लीजिए, क्या कर लेना, बुला लेना, बुला के बगल में रख देना किसके, इसके। अब बाकी जो है उसको सरिया के लिख लिख दिए। अब खुद बताइए ये किसका क्यूब था, 4 का क्या था, क्यूब। समझ में आ रहा, अब बताइए ये ए क्यूब है, ये क्या है, बी क्यूब है कि नहीं। अब आपको करना क्या था, यहाँ पर पहले ही से वो डब्बा बना लेना, उसमें क्या लिख देना, ए माइनस बी लिख दिए। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर तो एक्चुअली में क्या है सर, तो कॉमन क्या आया होगा, तो 12a² हो गया। अब 12 चौक 48 ए, हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सवाल है यहाँ पर क्या होगा, माइनस की प्लस, क्या होगा यहाँ पर, माइनस, क्योंकि आपको पता है सर ये फॉर्मूला में माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, ए माइनस बी का कर देना होल क्यूब, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है, आसान है, एकदम आसान है। चलिए तो आप लोग ये सब तो बना ही लेंगे आप। चलिए अब अगला एक्सरसाइज में चलते हैं, 3F।
अच्छा यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये फॉर्मूला को थोड़ा ट्विस्ट मारते हैं। क्या करते हैं? ट्विस्ट। यहाँ समझे, अगर हम इसको ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब लिखते तो कैसा हो जाता है यही चीज? ये देखिए एक फॉर्मूला और भी तो होता है, ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब था और ये ए माइनस बी का होल क्यूब। एक फॉर्मूला और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसी से बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? ए प्लस बी का, और इधर आता है ये तो माइनस 3ab और a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख देते हैं? ए क्यूब प्लस बी। यानी हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं सर। लेकिन आपकी किताब में थोड़ा सा इसको सजा दिया, क्या कर दिया पता है? यहाँ से ए प्लस बी को कॉल ले लिया क्या कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3ab। अब बताइए खुद, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और यहाँ माइनस 3ab। अब इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देख रहे हैं, यही एक फॉर्मूला है किस चीज का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। समझ में आ रहा है? इसी को सर आपको याद कर लेना है। इसी को क्या कर लेना है? याद, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आ रहा? क्लियर है? सिमिलरली जैसे ये आया, ये सबको समझ में आया ना कैसे आ रहा है? इसको भी निकालिएगा तो कुछ वैसा ही आएगा, ठीक है? इसमें क्या आएगा? यही आएगा। लेकिन यहाँ हो क्या जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी और इसके अंदर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें जब आइएगा माइनस वाला में ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहां माइनस था, इसमें क्या है? प्लस। और यहाँ माइनस हो गया, वहां उसमें क्या था? प्लस। समझ में आ रहा है? यानी इस फॉर्मेट को आप याद रखिए, खाली प्लस माइनस का हेर फेर कर दीजिए। प्लस माइनस का हेर फेर कहाँ करना है? तो भैया जो माइनस में है उसमें पहले ही माइनस हो जाएगा और जो प्लस में है उसमें बाद में माइनस। ऐसे याद करके रखिए। समझ में आ रहा? कि जो प्लस में है उसमें माइनस कहाँ होगा? लास्ट में। और जो माइनस है उसमें माइनस पहले होगा। इज इट ओके? बात समझ में आ रहा मेरा? याद कैसे रखना है? समझ में आ गया सबको? नवीन तुमको समझ में आया बाबू? नहीं आया? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब जहां प्लस था उसमें माइनस आया कहाँ? लास्ट में। ठीक, और जहां माइनस पहले है वहां माइनस पहले। बस फॉर्मेटवा तो उतना है ना। उठा दो तो बंद होगा। लो ये दोनों में से कोई होगा। अब एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला था, दिस इज क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 27। इसका सर क्या करना है? फैक्टराइज। मतलब आपको साफ साफ दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 का ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पट से बनाइए, पट से बनाइए। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। यहाँ देखिए समझिए,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, देखिए एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख देना, ज्यादा होशियारी एग्जाम में नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 3, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए कितना होगा 9, माइनस 3 इंटू एक्स, ये हो गया ओवर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा टफ देते हैं इसमें, टफ नाम का कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ए का पावर 6, बाबू बात नहीं, बी का पावर 6, इसको बनाइए। बनाइए, ए का पावर 6, बी का पावर 6, थोड़ा सोचिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत बता चुके हैं सर। बढ़िया, ऐसा ही मौसम पूरा रहता है ना सालों भर, हो जाता। हाँ ये बात भी है। जैसे ठंडा जब आता है तो आदमी बोलता है जल्दी गर्मी आए, नहीं, इसको आप लिखिए ए का पावर 2 और उसका पावर 3। हाँ तो बहुत अच्छा है, बनाइए आगे, हो गया, बहुत अच्छा बना दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू मिल जाएगा हमको। यहाँ पर ए क्या होगा बताइए, हाँ ए यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और बी बी स्क्वायर, क्लियर है, आसान है। चलिए देखिए, यहाँ समझिए, इसको करना कुछ नहीं है, ये ए का पावर 2 और उसका पावर 3, बी का पावर 2 और उसका पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला पता है क्या, ए प्लस बी, ए प्लस, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर, ए का, ये पूरा ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए का पावर 4, फिर बी का पावर प्लस, नहीं माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही क्या होगा आंसर। ये क्लियर है एकदम, बन जाएगा इस तरह के सवाल। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़िए। इसको बना के दिखाइए। हम्म, हमेशा के लिए तोतला बना देंगे, बोले हमेशा के लिए तोतला बना देंगे। इसको बना के दिखाइए, सब खत्म। एगो हम रखते हैं एडवांस में, माने बिल्कुल सर, थोड़ा सोच के देखिए कि क्या करना है इसमें।
चिपकाइए। एक्स प्लस वाई की जगह ए, वो लड़का एकदम सही पकड़ लिया है। वो यही बने बना बना, निखिल पढ़ रहा है। डू दैट, डू दैट। गधा। हाँ भाई, अरे 8 है तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो इसके जगह जो भी लिखे हो तुम, वो और ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा। 2a का होल क्यूब, वहां हो जाएगा 3b का होल या 3a का होल क्यूब। समझ में आ रहा है? बना जी। बना के दिखाइए फटाफट। ये मजा आ जा रहा है, जैसे ही शरीर में जा रहा है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। वो वाला दिन हमको आज भी याद है, जिस दिन गर्मी था। हमको इतना बेचैनी हो गया कि हम उधर जाके जंगल तरफ खड़ा थे। क्या हवा लगेगा, इतना गर्मी लग रहा था। बनाइए, जल्दी बनाइए। नहीं बन रहा है, बता दे। बन गया। चलिए हम बताते हैं। यहाँ देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझना है। देखिए, ये जो सर x प्लस वाई है और यहाँ पर जो x माइनस वाई है, ठीक है, इसको करना आपको क्या है, इधर देखिए। अगर हम x प्लस वाई की जगह a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a, और x माइनस वाई की जगह क्या मान लेते हैं, b, ठीक है। अगर आप इसके जगह a मान लिए और इसकी जगह b मान लिए हैं, तो यही क्वेश्चन आपको अब आसान लगेगा। कैसे, देखिए, ये 8a, इसके जगह आपको क्या रख देना है, a माइनस 27। बाबू बात मत करो, जब भी हम बोर्ड पे यहाँ मुड़ जाए तो बात मत किया करो। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 27, इसकी जगह क्या लिख देंगे, बी क्यू, ठीक है। अभी दोनों को एक साथ कर दीजिए, मतलब अगर हम 2 लिख देते हैं और a लिख देते हैं, ये उसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो सकता है। क्योंकि जब हम इसको फिर से क्यूब करेंगे तो ये वापस आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब। फिर इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 27, और b का b क्यूब, ठीक है। अब हो गया a क्यूब b क्यूब। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। अब a माइनस बी, ए क्या है सर, 2a माइनस a का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर।
बी का स्क्वायर मतलब 9b² और ए बी मतलब 2 एरिया 6 6 ए बी। यही अभी रुका नहीं है ये, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। पता है वो क्या, जहां जहां आपको ए दिख रहा है ना, वहां वहां से लिखना पड़ेगा x प्लस, और जहां जहां दिख रहा है बी वहां वहां x माइनस वाई। जैसे ही आप इसको लिख देंगे आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। बात समझ में आ रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। इसको नोट डाउन करिए। क्या कोई दिक्कत ना, उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा भाई। यहाँ पर जब आप लिख दीजिएगा ना, नहीं कैसे काट लेगा, ये बात समझ में आ रहा? हाँ बिल्कुल, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा बात नहीं था। बात समझ में आ रहा है, डायरेक्ट भी हो जाता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट कैसे होता है। हाँ वो भी इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं पता है, ये हो जाता है डायरेक्ट क्या, 2 और ये x प्लस वाई, और इसका क्या हो जाता है पूरे का, ठीक है, और वो हो जाता -3x - y का पूरा का क्या हो जाता होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे लेकर भी चलिए, समझ में आ रहा है? ऐसे भी लेकर तो भी बनेगा, ठीक है। आप इसको दूसरा मेथड से ट्राई करिएगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बनाकर दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब -1/a³ -2a + 2/a, इसको बनाइए। बुक सही दे रहा है, बनाइए, अच्छा सवाल है। देखिए जब आप हार्ड प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप एग्जाम में, है ना, क्योंकि आप लोग का स्कूल, आप लोग बाबू हल्का में मत दीजिए, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन कोई भी मैथ पढ़ाता हो क्वेश्चन सेट होगा सिंपल पेपर, ये बात जान लीजिए। तो मेरा बात देख लेना, वही चक्कर में चल नहीं, क्वेश्चन जो भी टीचर वो नहीं सेट करेगा, वो पता है देखिए क्या करेगा, सिंपल पेपर पक्का देगा तुम लोग को प्रिंट करके, समझ में आ रहा है? और सिंपल पेपर का क्वेश्चन हार्ड होता है, आसान नहीं हो सकता है। कोई भी उठा कहीं से गूगल में सर्च मारेगा क्लास 9 सिंपल पेपर, फट से प्रिंट मारा दे, समझ में आ रहा है? इसको बनाइए, इसको बनाइए, समझिए। ये आप अगर देखेंगे बहुत ध्यान से तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ आपको करना है पता है क्या, दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, होगा a-1/a। यानी ये जो नंबर आपके पास आया है, आप बहुत ध्यान समझिएगा, इस ये पूरा है a³ + b³ बात मत करो, सुनाई देगा, ध्यान सुनो, a³ -b³ मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए
अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए, और माइनस होगा 1 AB, मतलब दिस इंटू दिस, ए से ए कट जाएगा तो 1 है ना बचेगा। बस समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ क्या है? -2A-1/। अब यहाँ से देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है? क्या बचा? इधर माइनस, यानी A-1/A, ए स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर माइनस, ये समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया? समझाया फिर से? ये इसमें कहीं है जो नहीं समझ में देख रहे हैं? मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो गया आखिर। समझ में आ रहा? बिजली जैसे ही गिरेगा धड़ाम से गिरा था। क्या है कि यहाँ बिजली बहुत तेज चमकता है। एक बार है तो ना भयानक चमका था, ग्लास नहीं लगा हुआ था उसका। आया पंखा पे मारा, पंखा बंद, हाँ धुआं छोड़ दे, ये भी था, ये दोनों था, पंखे भी बंद हो गया। हम लोग यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। नहीं, ये बहुत खतरनाक बिजली है। हाँ, हाँ, तो क्या वो बहुत पावरफुल होता है। अच्छा एक काम करिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए बुक से तो।